जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग जो पढ़ाई ऐप पे डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देखते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज भी हम लोग मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को आप देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए आज सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। आज का सीरीज है आपका पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन है सीआई का। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बोल रहा है 2500 रुपया पर मूलधन 30% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो देखिए या तो 2 वर्ष का आता है या तो 3 वर्ष का आता है। 30% दिया हुआ है तो आप देख लीजिए 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अगर अंतर आपको पूछता है तो आपको हम बताए हैं रेट स्क्वायर और डबल परसेंटेज लगाएंगे। क्लियर है, रेट का स्क्वायर और डबल प्रतिशत लगाएंगे। अगर 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर पूछता है आपसे तो आप क्या करेंगे, रेट का क्यू आर स्क्वायर टी और इसमें 3 वर्ष का है तो 3% लगाएंगे। कितना, 3% लगाएंगे। होता क्या है, रेट का क्यू आर स्क्वायर इंटू टी। और यहाँ पे एक छोटा सा बात ध्यान देना है कि 2-2 संख्याएं लेते हैं। क्या लेते हैं, 2-2 संख्याएं लेंगे, लास्ट से 2-2 संख्याएं लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला है 30%, तो 30 का जो परसेंटेज है 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर क्यूब करेंगे। तो 30 का जब आप क्यूब करेंगे कहेंगे सर 27 हो जाएगा, 27,000। डबल जीरो लेंगे, ठीक है, कितना लेंगे, डबल जीरो। हासिल कितना लग जाएगा, 270 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, रेट का स्क्वायर इंटू टी। तो कहोगे सर 30 का स्क्वायर हमारा 900 होगा और 3 से जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2700। और इसमें देखिए 270 बचा हुआ है यहाँ का, तो 270 जोड़ देंगे इसमें। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2970। कितना हो जाएगा, 2970। तो यहाँ पे 2970 लिख देंगे, ठीक है। ट्रिपल परसेंटेज है, 3% लगा देंगे। क्लियर है, ट्रिपल प्रतिशत है तो 3% लगा देंगे। यहां देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, और मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमारा 2500 दिया है। मूलधन कितना है, 2500। तो 2500 का यहाँ पे हो जाएगा 2970 पे 3% है तो बट्टा में 300 आएगा, 3 बार 100 आएगा, ठीक है। यहां से देखिए डबल जीरो कट जाएगा, 25 चौक के 100, 4 बार में कंप्लीटली कट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका। यहां पे 2 जीरो और बचा हुआ है, तो देखिए बचेगा कितना आपका, बचेगा 29,700 बट्टा में 40, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो और कंप्लीटली कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा 2970 बटा में 4। 2 से अगर काट लें हम लोग, 2 से काटें तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 29,7 इंटू के 5 बट्टा में 2। जब गुणा कराएंगे इसको तो 5 7 35 के 5, यहाँ गुणा करा देते हैं। 5 7 35 के 5, हासिल लगेगा 3, फिर 5 9 45, 45 3 48 हो जाएगा, हासिल 4 लगेगा, फिर 5 दूना के 10, 10 4 14 हो जाएगा, और बट्टा में अभी 2 है। तो देखिए 2 से भाग करने से अच्छा है 5 से आप ऊपर नीचे गुणा करा के 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए गुणा कराएंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25, 25 के 5, हासिल लगेगा 2, 5 8 है 40, 40 2 42 के 2, हासिल लगा 4, 5 चौक के 20, 20 4 24 के 4 हो जाएगा, हासिल आपका लगेगा 2, 5 1 कम 5 2 7 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 10। यानी कि आंसर हो जाएगा 742.5। कौन सा आंसर हो जाएगा, 742.5 इस सवाल का राइट आंसर होगा। एसआई और सीआई का अंतर पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए जब एसआई और सीआई का अंतर आए कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, रेट का स्क्वायर डबल परसेंटेज। क्या होता है, रेट का स्क्वायर और डबल प्रतिशत। अगर 3 वर्ष का एसआई सीआई का अंतर पूछता है तो रेट का क्यू आर स्क्वायर टी और ट्रिपल परसेंटेज। 3 वर्ष का होगा तो 3% के साथ जाएंगे। इस बार दिया है 30, मूल रेट कितना दिया है, 30%,
तो 30 का जब घन करेंगे, 30 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27,000। कितना आएगा? 27,000। यहाँ पे देखिए रखा कैसे जाता है, डबल अंक रखेंगे, डबल डबल, लास्ट से डबल अंक, यानी डबल जीरो रखेंगे और हासिल कितना ले जाएगा? 270। फिर क्या करेंगे? रेट का स्क्वायर इंटू टी, यानी 300 का स्क्वायर 900 होगा, 900 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2700, 2700 में 770 जोड़ देंगे, सॉरी 270 जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल कितना? 2970 पे डबल जीरो। ठीक है, और 3% जो 3% लगा देंगे, मूलधन दिया है कितना? 2500, तो 2500 रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना? 742.5। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा वह 90 अंश का त्रिज्यखंड बनाती है। क्या बनाती है? 90 अंश का त्रिज्यखंड बनाती है। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते होंगे कि कोई सर्कल जो होता है, वृत्त में एक 90 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश का? 90 अंश का। रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। बोलना क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा होता है। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू है इस बार 90 अंश दे रखा है, 90 अंश दिया है, कोण का मान दिया है 90 अंश। ठीक है, यहां रखेंगे। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान कहेंगे सर 22/7 होता है। ठीक है, और त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पे 14 रख देंगे। कोण कितने अंश का बनाता है? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। मेरे भाई जब सुनिए, यहां देख लीजिए, जब अंश हटता है तो बट्टा में कितना आता है? 360। ध्यान दीजिए इस बात को, जैसे 90 अंश है, अंश हटेगा तो बट्टा में 360 होगा। जैसे यहां देख लीजिए 60 अंश है तो 60 अंश को फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 360। अगर मान लीजिए 70 अंश दिया हुआ है, उसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 360। ठीक है, तो अंश जब हटेगा तो बट्टा में कितना आता है? 360। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हो जाएगा 360, यानी कि अंश हटेगा तो बट्टा में कितना आएगा? 360। तो 90 अंश को हम लोग लिख सकते हैं 90 बटा में 360। काटेंगे इसको कंप्लीटली, 4 बार में खत्म हो जाएगा। 7 से काटेंगे 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार में, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 22 इंटू के 7। जब 22 और 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए आपको बहुत सारे फॉर्मूला रटने से अच्छा है सिर्फ और सिर्फ वृत्त के फॉर्मूले के लिए आप ध्यान दीजिए कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा रखिए, और थीटा देखिए अंश जब हटता है तो बट्टा में कितना आता है? 360, यानी कि जब भी आप अंश हटाएंगे बट्टा में कितना आएगा? 360। तो सारे वृत्त के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए लघुगणक का चैप्टर है, उसमें लॉग का क्वेश्चन आ गया है। बोला है लॉग 1000 का मान क्या होगा? ठीक है, आपके जो रेलवे है वहां से लॉग का सवाल हमेशा पूछता है, तो पूछा है लॉग 1000 का मान क्या होगा। पहले छोटा से एक कंसेप्ट जान लेते हैं। लॉग में यहां पे मान लीजिए 10 है, जब बेस कुछ ना हो, बेस और घात होते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। यहां पे बेस लिखा जाता है, जैसे लिख देते हैं लॉग ए बी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? लॉग बेस टू द ए और ए बी इसका घात होगा। ठीक है, तो जब बेस कुछ ना दिया हो, बेस कुछ नहीं दिया होता है तो बेस हमेशा कितना माना जाता है? 10 माना जाता है। बेस कुछ भी ना दिया हो तो बेस कितना माना जाता है? 10। तो देखिए 1000 को हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे लॉग 10 के पावर 3। क्या लिखेंगे? 10 के पावर 3। 1000 को 10 के पावर 3 लिखेंगे। अब यहां पे जो घात होता है आगे चलाता आप जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। यहां पे 3 जो है घात आगे चलाएगा, जैसे कि मान लीजिए लॉग ए के पावर बी दे रखा है, तो इसको हम लोग इसका जो फार्मूला होता है बी आगे चला जाएगा, बचेगा क्या? लॉग ए बच जाएगा। सिर्फ कितना बच जाएगा? लॉग ए। तो यहां पे 3 आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 लॉग 10। जब आपको अभी बताया जब बेस कुछ भी ना दिया हो तो बेस हमेशा 10 माना जाता है। कितना माना जाता है? 10। तो हो जाएगा लॉग बेस टू द 10। अब देखिए ये जब दोनों बराबर हो गया, यानी कि लॉग
a के पावर a है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, यानी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि log 1000 का मान कितना होता है, कहोगे सर 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार देख लीजिएगा, ये सब थ्योरम होते हैं इसके लॉग के। लॉग a के पावर b, यानी इसको आधार कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, सॉरी आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। जब लॉग में बेस आधार कुछ भी न दिया हो, आधार कुछ भी न दिया हो तो मानेंगे क्या, 10 मानेंगे, हमेशा 10 मानेंगे। ठीक है? और देखिए जब a के पावर यहाँ पे b है, यहाँ b है तो b हमेशा कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। इस प्रकार से उसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो log 1000 को हम लोग 10 के पावर 3 लिखेंगे, 3 आगे चला जाएगा तो log 10 बचेगा। और 10 जब आधार इसका कुछ नहीं है तो 10 मानेंगे। और जब बेस दोनों बराबर होते हैं, दोनों ए बराबर होंगे तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। देखिए ये भी है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज यानी कि क्षेत्रफल से सवाल है। बोला है एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज छूट गया, यहाँ पे चतुर्भुज होना चाहिए था, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज है आपका, समलंब चतुर्भुज, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 34 सेंटीमीटर है, ये इसकी हाइट है। समलंब चतुर्भुज में जो इसकी ऊंचाई होती है हर जगह बराबर होती है, तभी तो ये समांतर होगा। समांतर जो होते हैं, समांतर का परिभाषा ये होता है समांतर रेखाएं की कि उनके बीच की दूरी ऐसी रेखाएं होता है, ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान हो और एक दूसरे को आपस में कहीं काटे भी ना। तो देखिए ये जहां एच होगा तो ये भी क्या होगा, एच होगा, ये हमेशा बराबर होंगे। अब बोला है, क्या बोला है, समद्विबाहु समलंब है, तो कहने का मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अगर 34 में से 20 निकल जाएगा तो कहोगे सर 14 बचेगा। समद्विबाहु का मतलब है ए जितना होगा उतना ही ये होगा, बराबर होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 14 है तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 7। फिर आपको दिया है आगे क्या, समांतर भुजा की लंबाई, यानी गैर समांतर भुजा की लंबाई, जो समांतर नहीं है उनमें से एक भुजा की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल पूछा है आपसे। अब मेरी बात समझिएगा, देखिए यहां से यहां पे 7 सेंटीमीटर है, ये 25 है। आप ट्रिपलेट जानते होंगे, ठीक है, ट्रिपलेट जानते होंगे। देखिए 7 है, ये 7 है तो ये कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24। कहोगे सर कैसे, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो ट्रिपलेट अगर नहीं पता है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये 7 है तो ये 24 होगा, तो ये कितना होगा, 25 होगा। और इसका क्षेत्रफल, एरिया के लिए समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। समझ में आ रहा है, समानांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हमारा 24 सेंटीमीटर पता चल गया। समानांतर भुजाएं दिया है, एक 20 दिया है, एक 34 दिया है। 34 और 20 जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना आ गया आपका, 24 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 12 बार में कंप्लीट कर जाएगा। गुणा करेंगे तो देखिए 12 5 60, 600 हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी 648 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर होगा 648 सेंटीमीटर। 648 लग रहा है, टाइपिंग गलत हो गया है। यहाँ पे 684 की जगह 648 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाता, लेकिन टाइपिंग में लग रहा है मिस्टेक हो गया। क्लियर है, 648 राइट आंसर है। ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसे दिया है तो यानी सब ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, 648 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 फिर एक बार देख लीजिए। अच्छा, समलंब चतुर्भुज जो होता है, भुजा देखिए ए जितना है 20 है तो ये 34 है। बोला है क्या है, समद्विबाहु समलंब है, यानी कि जो ये भुजाएं होंगी यहां से यहां आपस में बराबर होंगी। क्लियर है, ये देखिए यहां से यहां 20 है तो यहां से यहां भी 20 होगा, बचेगा कितना, 14। 14 में से आधा ही होगा, आधा ही होगा। 14 में से आधा 7 ही। एक गैर समांतर भुजा की लंबाई दिया है कितना, 25। तो आप जानते हैं 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बन जाएगा तो ये 24 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजा का
योग और इंटू के ऊंचाई, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 20 और 34 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, और ऊंचाई हमारा 24 आ गया है, 24 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 648 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन में नहीं, लेकिन 648 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है 2 समान लंबाई की ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है, परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे अगर वे विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। मतलब एक ट्रेन ऐसे जा रही है, इसकी स्पीड मान लीजिए s है, तो इसकी स्पीड मान लीजिए s2 होगी, ठीक है। अब दिया है दोनों खंभे की लंबाई दोनों जो ट्रेन है उनकी लंबाई क्या है, समान है। तो जब समान लंबाई यानी डिस्टेंस, जब नियतांक होता है, जब दूरी नियतांक होता है, तो जो स्पीड होता है उस समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इस बात को ध्यान देंगे आप, जो स्पीड जो होगा दूरी समय के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। समय का रेशियो दे रखा है 7 और 9, पहला टाइम और दूसरा टाइम का रेशियो दिया है 7/9। तो मेरे भाई स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपको कि सर स्पीड का रेशियो 9 कितना होगा 7। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, इतना तो आपको पता ही होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए यहाँ पे इसका समय जो होता है 7 सेकेंड और चाल कितना है 9, यानी डिस्टेंस कितना होगा 9×7=63, कितना हो जाएगा 9×7=63, ठीक है, 63 मीटर या जो भी 63 हो जाएगा। रेशियो में है तो रेशियो में ही रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका भी लेंथ, पहले ट्रेन का लंबाई आ गया 63, दूसरे का भी कितना लंबाई होगा 63 ही होगा, क्योंकि यहां भी 9 है और ये 7, तो 9×7=63। जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों का लेंथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 63 है, टोटल कितना हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा 126 मीटर। और बोल रहा है कितनी देर में पार करेंगे अगर वे एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, यानी कि दोनों के चाल क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर पहले का चाल है स्पीड 9 तो दूसरे का चाल है 7, तो 9×7 कितना हो जाएगा 16। टाइम देखिए, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 63 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। टी बराबर हो जाएगा 63/8 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, 63/8 सेकेंड में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और पूछ सकता है, यहां से आपसे पूछ सकता है कि जब दोनों एक ही दिशा में चले तो डिस्टेंस क्या होगा, एक ही दिशा में चलेंगे तो कितने समय में पार करेंगे। तो देखिए दूरी तो वही होगा 126 ही, जब एक दूसरे के दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या होता है, सापेक्ष चाल क्या होता है, घट जाता है। यानी कि 9 में से 7 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2। टाइम पूछ रहा है तो टी से गुणा, 2 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 63। जब दोनों एक दिशा में चलती तो कितना सेकंड में पार करती, 63 सेकंड में। लेकिन जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी तो 63/8 सेकंड में ट्रेन को पार करेंगी। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये रहा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।